डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो विचलन होता है जो सीरीज का, उसमें हम ये देखते हैं कि कितनी वेरिएशन है, यानी कि जो हमारा मेन होता है, औसत होता है, उससे डाटे की वेरिएशन कितनी है। उस वेरिएशन को मापना ही स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सेट ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, सेट ऑफ वैल्यू है, उसमें वेरिएशन कितना है, उसको मापना मानक विचलन कहलाता है। इसलिए आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से। क्योंकि यदि मेन राउंड फिगर में नहीं है, यदि वो कैलकुलेशन पॉइंटों में आती है तो वो कैलकुलेशन काफ़ी जटिल हो जाती है। तो उन एग्जाम्पल में हम अज्यूम्ड मीन मानकर या बाय शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आओ देखते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपका कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं बाय शॉर्टकट मेथड। ये आपका एक्स दिया गया है, एक्स आपका जैसे 25, 30, 35, 36, 38, 42, 45, 50, 60 और 70, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है इसमें, वो है 10। तो हम इसमें अज्यूम्ड मीन लेते हैं। जैसे हमें अज्यूम्ड मीन ले लिया आपने इसमें 45, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने 45 लेना है, कि आप 25 से 70 के बीच कोई भी अज्यूम्ड मीन ले सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में हमने अज्यूम्ड मीन लिया 45। अब दूसरे कॉलम में हम डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन हमारा कितना 45 है। 25 माइनस 45 तो -20 आया। 30 माइनस 45 -15 आया। 35 माइनस 45 11 आया। 36 में से 45 गया 9 आ गया। 38 में से 45 गया 7 आ गया। 42 में से 45 माइनस -3, 45 में से 45 0, 50 में से 45 गए 5, 60 में से 45 गए +15 और 70 में से 45 गए +25। अब हम इसका डी स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि हमने डी निकाल लिया, डी से डी स्क्वायर निकाल लिया। 20 इंटू 20 400, 15 इंटू 15 225, 11 इंटू 11 121, 9 इंटू 9 81, 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 15 225, 25 इंटू 25 625। अब हमने इसका टोटल करना है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 10 है। डेविएशन हमारा कितना है, माइनस के 65 है, प्लस के 45 है, तो ये रह जाता है आपका समेशन ऑफ जो डी है वो आपका -20। अब सिग्मा डी स्क्वायर देखते हैं, ये है हमारा सिग्मा डी स्क्वायर 1760, यानी कि हमने सिग्मा डी स्क्वायर भी निकाल लिया और सिग्मा डी भी निकाल लिया। अब देखते हैं फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन स्क्वायर। अब हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1760 अपॉन 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, माइनस सिग्मा डी कितना है -20 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10। इसको सॉल्व करते हैं, 10 से डिवाइड करने पर 176 आ गया, माइनस ये माइनस का 2 आ गया। तो -2 को आप करोगे तो ये क्या जाएगा, +4 आ जाएगा। +4 में जाके फिर ये आगे माइनस आ जाएगा, तो ये 176 माइनस 4 ये आ जाएगा 172। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 13 + 11, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई वो आपकी आई 13 + 11। अब हम चलते हैं कि जो आपका डिस्क्रीट सीरीज में हम निकालते हैं तो ये किस प्रकार निकलता है। डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एग्जाम्पल है आपका ये एक्स वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है,
एक्स आपका कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 6 है, 12 है, 15 है, 28 है, 20 है, 14 है, 5 है। नंबर यानी कि टोटल ऑफ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने आपके 100 है। अब इसमें भी हमने क्या है, डी निकालना है। तो डी में जो आपका 4 to 10 है, इसमें आप कोई भी अज्यूम्ड मीन मान सकते हो। इसमें हमने डी निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन निकाला, मान लिया हमने 7। तो 4 - 7 - 3 है, 5 - 7 - 2 है, 6 - 7 - 1 है, 7 में 7 गए 0, 8 - 7 + 1, 9 - 7 + 2, 10 - 7 ये हो गए +3, यानी कि हमने डी निकाल लिया। अब अगला स्टेप है हमारा एफ डी। एफ डी में क्या आपकी फ्रीक्वेंसी और जो डी है इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 × -3 - 18 है, 12 - 2 24 है, 15 - 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे -15 है, 28 को 0 से करोगे तो 0 है, 20 से को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28 है, 5 को 3 से करेंगे तो 15 है। अब देखते हैं सिग्मा एफ डी कितना हुआ, माइनस के 57 है और प्लस के 63 है, तो सिग्मा एफ डी बच गया आपके +6, तो यानी कि एफ डी निकाल लिया। अब अगला स्टेप है आपका एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर में क्या है कि आपने एफ डी और डी को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इसमें देखो क्या आती है वैल्यू, 3 × 18 क्या आ गया, 54 आ गया, 2 × 24 48 आ गया, 1 को 15 से करोगे 15 आ गया, 0 से 0 0 आ गया, 1 × 20 20 आ गया, 2 × 28 56 आ गया, 3 × 15 45 आ गया। तो अब आप देखो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना होगा, ये आप टोटल करोगे, ये आ गया आपका 238। अब हम फार्मूला देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट किसका है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन स्क्वायर। अब देखते हैं सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये देखो 238 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो आपकी क्या है 100 है, माइनस सिग्मा एफ डी आपकी कितनी है, ये आपकी 6 है वैल्यू, अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे 238 अपॉन 100, ये 2.38 रह गया, माइनस को 6 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.06 रह गया इसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्क्वायर रूट किसका है कि 2.38 माइनस 0.06 का स्क्वायर करने पे आता है 0.0036, तो ये रह जाता है आपका 2.376। इसका स्क्वायर रूट करते हो तो ये आपका आ गया 1.54, इसका इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार क्या है कि हमें डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब हम देखते हैं यानी कि जो कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं, यह आपकी क्लास दी गई है 50 to 55, 45 to 50, 40 to 45, 35 40, 30 35, 25 30। यह आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 55 की फ्रीक्वेंसी 22, 45 50 की 29, 40 45 की 31, 35 40 की 47, 30 और 35 की 51, 25 और 30 की 70। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए आपके 250। तो अब हम निकालते हैं इसमें मिड पॉइंट। 50 to 55 का मिड पॉइंट है 52.5, 45 to 50 का है 47.5, 40 45 का है 42.5, 35 40 का है 37.5, 30 35 का है 32.5, 25 to 30 का है 27.5, यानी कि हमने मिड पॉइंट ये ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका डेविएशन। डेविएशन में हमने ये देखना है कि अज्यूम्ड मीन कितना लें, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो 275 से लेकर 55.5 तक है। तो आप इसके बीच से कोई भी अज्यूम्ड मीन मान सकते हो।
इसमें हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया है कि 42.5, यानी कि 42.5 है, ये आपका क्या है, अज्यूम्ड मीन है। इससे हम डेविएशन निकाल लेते हैं। डेविएशन में क्या है कि 52.5 में से -42.5 कितना बच गया, +10। 47.5 में से क्या है, -42.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5। 42.5 में से 42.5 करोगे 0 आ गया। 37.5 में से -42.5 करोगे तो -5 आएगा। 32.5 में से -42.5 करेंगे तो -10 आएगा। 27.5 में से यदि -42.5 करेंगे तो ये आएगा -15। यानी कि इसमें क्या किया हमने कि मिड पॉइंट ये पॉइंट में आता था। यदि आप इसको डायरेक्ट मेथड से निकालते तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो इसके लिए आपने अज्यूम्ड मीन ले लिया कि ये पॉइंट वाला 42.5 ले लिया, ताकि आगे जो कैलकुलेशन है वो आपकी ईजी होगी। डी आपका आ गया। अब हमने बनाना है इससे एफ डी में देखो, ये आपकी डी है और ये आपकी एफ है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 22 इंटू 10 220, 29 इंटू 5 145, 31 इंटू 10 0, 47 इंटू 5 -235, 51 इंटू 10 -510, 7 इंटू -15, ये हो गया -1050। एफ डी आपका हो गया। अब इसका सिग्मा एफ डी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस के आपके पास 365 है, माइनस के हैं आपके पास 1795। इसको करने के बाद आपके पास सिग्मा एफ डी बचता है -1430, यानी कि -1430 आप पे बच जाते हैं। एफ डी आपने निकाल लिया। अगला स्टेप है आपने एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर में क्या है कि एफ डी इंटू डी, ये आपका एफ डी स्क्वायर बन जाएगा जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में था। तो एफ डी यानी कि जो आपका ये है एफ डी, डी ये है, एफ डी ये है, 10 इंटू 220, ये बन गया आपका 2200। ये आपका 5 है, 145 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 725 हो गया, 0 का 0 हो गया। 5 को 235 से गुणा करोगे 1175 हो गया। 10 को 510 से गुणा करोगे 5100 हो गया। 15 को 1050 से करोगे तो ये आपका हो गया 15750। अब आप इस कॉलम से क्या है कि जो एफ डी स्क्वायर है, इसमें आप सिग्मा एफ डी स्क्वायर करो, इसको टोटल कर लो। टोटल करने पे वैल्यू कितनी आई, 24,950, यानी 24,950 आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर हुआ। अब देखिए फार्मूला क्या है, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन स्क्वायर। तो जो सिग्मा एफ डी स्क्वायर है वो कितना है आपका 24,950, और एन कितना है आपका, ये देखो एन है आपका, ये देखो एन वैल्यू है आपकी 250, माइनस सिग्मा एफ डी कितना है आपका -1430, और एन कितना है आपका 250। इसको सोल्व करते हैं। 24,950 को 250 से यदि आप डिवाइड करते हो तो ये बच जाता है 99.8, और -1430 को 250 से डिवाइड करते हैं तो ये बचता है -5.72। अब अगला यदि आप स्टेप देखते हो स्टैंडर्ड डेविएशन का, 99.8 और -5.72 का स्क्वायर कितना बनता है 32.718। इसको सोल्व करने बन जाता है ये 67.082, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 8.19। तो इस प्रकार क्या है कि ये कंटिन्यूस सीरीज का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में लगभग एक ही आपको फॉलो करना पड़ता है पैटर्न, केवल इसमें क्या है कि मिड पॉइंट आपने एक स्टेप फालतू निकालना पड़ता है। तो जो शॉर्टकट मेथड है वो इसलिए ज़्यादातर यूज करते हैं यदि आपका मीन है वो राउंड फिगर में ना हो, कैलकुलेशन ज़्यादा बनती हो,
तो फिर आप इस शॉर्टकट मेथड से आप इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। धन्यवाद।